जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, हमारा मन स्वभाव से बड़ा चंचल है। जिसने मन को जीत लिया मानो उसने जगत को ही जीत लिया। मन उन्हीं विषयों की ओर जाता है जिनमें उसे सुख की प्राप्ति होती है। संभव है कि यह आपको इस वीडियो को न देखने दे या बीच में ही छुड़वा दे, क्योंकि यह इसके प्रतिकूल है। मन हम पर शासन जो करना चाहता है, परंतु यदि इस वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो निश्चित ही आप मन पर शासन करने में समर्थ होवेंगे। अतः बार बार देखें, सुनें, जब तक मन वश न हो जाए। श्रीमद् भगवद गीता जी के 6 अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिनका मन वश में नहीं है उनके लिए योग का प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। यह मेरा मत है, परंतु मन को वश में किए हुए प्रयत्नशील पुरुष साधन द्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों के अनुसार यह सिद्ध होता है कि मन को वश में किए बिना परमात्मा के प्राप्ति रूप योग दुष्प्राय है। दुखों की निवृत्ति और आनंदमय परमात्मा की प्राप्ति चाहने वालों को मन वश में करना ही पड़ेगा। इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। परंतु मन स्वभाव से ही बड़ा चंचल और बलवान है। इसे वश में करना कोई साधारण बात नहीं है। सारे साधन इसी को वश करने के लिए किए जाते हैं। इस पर विजय मिलते ही मानो विश्व पर विजय मिल जाती है। अर्जुन ने भी मन को वश में करना कठिन समझकर कातर शब्दों में भगवान से यही कहा, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। हे भगवान, यह मन बड़ा ही चंचल, हठीला, दृढ़ और बलवान है। इसे रोकना मैं तो वायु के रोकने के समान अत्यंत दुष्कर समझता हूँ। इससे किसी को यह न समझ लेना चाहिए कि जो बात अर्जुन के लिए इतनी कठिन थी वह हम लोगों के लिए कैसे संभव होगी। मन को जीतना कठिन अवश्य है। भगवान ने इस बात को स्वीकार किया, पर साथ ही उपाय भी बतला दिया। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। भगवान ने कहा, अर्जुन, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस चंचल मन का निग्रह करना बड़ा ही कठिन है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से यह वश में हो सकता है। इससे यह सिद्ध हो गया कि मन का वश में करना कठिन भले हो पर असंभव नहीं, और इसको वश किए बिना दुखों की निवृत्ति नहीं। अतएव इसे वश करना ही चाहिए। इसके लिए सबसे पहले इसका साधारण स्वरूप और स्वभाव जानने की आवश्यकता है। अब जानते हैं मन का स्वरूप। मन क्या पदार्थ है? यह आत्म और अनात्म पदार्थ के बीच में रहने वाली एक विलक्षण वस्तु है। यह स्वयं अनात्म और जड़ है, किंतु बंध और मोक्ष इसी के अधीन है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। बस मन ही जगत है। मन नहीं तो जगत नहीं। मन विकारी है। इसका कार्य संकल्प विकल्प करना है। यह जिस पदार्थ को भली भांति ग्रहण करता है स्वयं भी तदाकार बन जाता है। यह राग के साथ ही चलता है। सारे अनर्थों की उत्पत्ति राग से होती है। राग न हो तो मन प्रपंचों की ओर न जाए। किसी भी विषय में गुण और सौंदर्य देखकर उसमें राग होता है, आसक्ति होती है। इसी से मन उस विषय में प्रवृत्त होता है। परंतु जिस विषय में इसे दुख और दोष दिख पड़ते हैं उससे इसका द्वेष हो जाता है। फिर यह उसमें प्रवृत्त नहीं होता। यदि कभी भूलकर प्रवृत्त हो भी जाता है तो उसमें अवगुण देखकर द्वेष से तत्काल लौट आता है। वास्तव में द्वेष वाले विषयों में भी इसकी प्रवृत्ति राग से ही होती है। साधारणतया यही मन का स्वरूप और स्वभाव है। अब सोचना यह है कि यह वश में कैसे हो। इसके लिए उपाय भगवान ने बतला ही दिया है, अभ्यास और वैराग्य। प्रिय भाई बहनों, यही उपाय योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने भी बतलाया है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य से ही चित्त का निरोध होता है। अतएव अब इसी अभ्यास और वैराग्य पर हमें विचार करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भोगों में वैराग्य पर। जब तक संसार की वस्तुएं सुंदर और सुखप्रद मालूम होती हैं तभी तक मन उनमें जाता है। यदि यही सब पदार्थ दोषयुक्त और दुखप्रद दिखने लगें जैसे कि वास्तव में ये हैं, परंतु माया के प्रभाव से हमें दिखते हैं कि ये सत्य हैं, सुखप्रद हैं,
तो मन कदापि उनमें नहीं जाएगा, नहीं लगेगा। यदि कभी इनकी ओर गया भी तो उसी समय वापस लौट आवेगा। इसलिए संसार के सारे पदार्थों में, चाहे वे इसलोक के हों या परलोक के हों, दुख और दोष की प्रत्यक्ष भावना करनी चाहिए। हमें ऐसा समझना चाहिए कि इन पदार्थों में केवल दोष और दुख ही भरे हुए हैं। रमणीय और सुखरूप दिखने वाली वस्तु में ही मन लगता है। यदि यह रमणीयता और सुखरूपता विषयों से हटकर परमात्मा में दिखाई देने लगे, जैसा कि वास्तव में है, तो यही मन तुरंत विषयों से हटकर परमात्मा में लग जाए। यही वैराग्य का साधन है और वैराग्य ही मन जीतने का एक उत्तम उपाय है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्रिय अर्थेषु वैराग्य मन अहंकार एवच जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। इस लोक और परलोक के समस्त भोगों में वैराग्य, अहंकार का त्याग, इस शरीर में जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग आदि दुख और दोष देखने चाहिए। इस प्रकार वैराग्य की भावना से मन वश में हो सकता है। यह तो वैराग्य का संक्षिप्त साधन हुआ। और अब आइए विचार करते हैं अभ्यास पर। नियम से रहना। मन को वश में करने के लिए हमारी नित्यचर्या में नियम का होना, प्रत्येक क्रिया को नियम से करना, इससे बड़ी सहायता मिलती है। सारे काम ठीक समय पर नियमानुसार होने चाहिए। प्रातः काल बिछौने से उठकर रात को सोने तक दिन भर के कार्यों की एक ऐसी नियमित दिनचर्या बना लेनी चाहिए कि जिससे जिस समय जो कार्य करना हो, मन अपने आप स्वभाव से ही उस समय उस कार्य में लग जाए। संसार साधन में तो नियमानुवर्तिता से लाभ होता ही है, परमार्थ में भी इससे बड़ा लाभ होता है। अपने जिस इष्ट स्वरूप के ध्यान के लिए प्रतिदिन जिस स्थान पर, जिस आसन पर, जिस आसन से जिस समय और जितने समय बैठा जाए, उसमें किसी दिन भी व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। 5 मिनट का भी नियमित ध्यान अनियमित अधिक समय के ध्यान से उत्तम है। आज 10 मिनट बैठे, कल आधे घंटे, परसों बिल्कुल लांघा। इस प्रकार के साधन से साधक को सिद्धि कठिनता से मिलती है। जब 5 मिनट का ध्यान नियम से होने लगे तब 10 मिनट का करें, परंतु 10 मिनट का करने के बाद किसी दिन भी 9 मिनट का न होना चाहिए। इसी प्रकार स्थान, आसन, समय, इष्ट और मंत्र का बार बार परिवर्तन नहीं करना चाहिए। इस तरह की नियम प्रणाली से भी मन स्थिर होता है। नियमों का पालन खाने पीने, पहनने, सोने और व्यवहार करने सभी में होना चाहिए। नियम अपने अवस्था अनुकूल शास्त्र सम्मत बना लेने चाहिए। मन की क्रियाओं पर विचार। हमें मन के प्रत्येक कार्य पर विचार करना चाहिए। प्रतिदिन रात को सोने से पूर्व दिन भर के मन के कार्यों पर विचार करना उचित है। यद्यपि मन की सारी उधेड़-बुन का स्मरण होना बड़ा कठिन है, परंतु जितनी याद रहे उतनी ही बातों पर विचार कर जो जो संस्कार सात्विक मालूम दें उनके लिए मन की सराहना करना, और जो जो संकल्प राजसिक और तामसिक मालूम पड़े उनके लिए मन को धिक्कारना चाहिए। प्रतिदिन इस प्रकार के अभ्यास से मन पर सत्कार्य करने के और असत्कार्य छोड़ने के संस्कार जमने लगेंगे, जिससे कुछ ही समय में मन बुराइयों से बचकर भले भले कार्यों में लग जाएगा। मन पहले भले कार्य वाला होगा, तब उसे वश करने में सुगमता होगी। कुसंग में पड़ा हुआ बालक जब तक कुसंग नहीं छोड़ता तब तक उसे कुसंगियों से बुरी सलाह मिलती रहती है। इससे उसका वश में होना कठिन होता है, परंतु जब कुसंग पूरी तरह छूट जाता है तब उसे बुरी सलाह नहीं मिल सकती। दिन रात घर में उसको माता पिता के सदुपदेश मिलते हैं, वह भली भली बातें सुनता है, तब फिर उसके सुधरकर माता पिता के आज्ञाकारी होने में विलंब नहीं होता। इसी तरह यदि विषय चिंतन करने वाले मन को कोई एक साथ ही सर्वथा विषय रहित करना चाहे तो वह नहीं कर सकता। पहले मन को बुरे चिंतन से बचाना चाहिए। जब वह परमात्मा संबंधी शुभ चिंतन करने लगेगा तब उसको वश करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मन के कहने में न चलना। प्रिय भाई बहनों, मन के कहने में नहीं चलना चाहिए। जब तक यह मन वश में नहीं हो जाता तब तक इसे अपना परम शत्रु मानना चाहिए। जैसे शत्रु के प्रत्येक कार्य पर निगरानी रखनी पड़ती है, वैसे ही इसके भी प्रत्येक कार्य को सावधानी से देखना चाहिए। जहाँ कहीं यह उल्टा सीधा करने लगे वहीं इसे धिक्कारना और पछाड़ना चाहिए। मन की खातिर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यद्यपि यह बड़ा बलवान है,
कई बार इससे हारना होगा, पर साहस नहीं छोड़ना चाहिए। जो हिम्मत नहीं हारता वह एक दिन मन को अवश्य जीत लेता है। इससे लड़ने में एक विचित्रता है। यदि दृढ़ता से लड़ा जाए तो लड़ने वाले का बल दिनों दिन बढ़ता है और इसका क्रम से घटने लगता है। इसलिए इससे लड़ने वाला एक न एक दिन इस पर अवश्य ही विजयी होता है। अतएव इसकी हाँ में हाँ न मिलाकर प्रत्येक कार्य में खूब सावधानी बरतनी चाहिए। यह मन बड़ा ही चतुर है। कभी डरावेगा, कभी फुसलावेगा, कभी लालच देगा, बड़े बड़े अनोखे रंग दिखलावेगा, परंतु कभी इसके धोखे में ना आना चाहिए। भूल कर भी इसका विश्वास न करना चाहिए। इस प्रकार करने से इसकी हिम्मत टूट जाएगी, लड़ने और धोखा देने की आदत छूट जाएगी। अंत में यह आज्ञा देने वाला न रहकर सीधा साधा आज्ञा पालन करने वाला विश्वासी सेवक बन जाएगा। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मत चलिए नहीं, पलक पलक मन और। मन को सत्कार्य में संलग्न रखना। मन कभी निकम्मा नहीं रह सकता, कुछ न कुछ काम इसको मिलना ही चाहिए। अतएव इसे निरंतर काम में लगाए रखना चाहिए। निकम्मा रहने से ही इसे बुरी आदतें सूझा करती हैं। अतएव जब तक नींद ना आवे तब तक चुने हुए सुंदर सुंदर मांगलिक कार्यों में इसे लगाए रखना चाहिए। जागृत समय के सत्कार्यों के चित्र ही स्वप्न में भी दिखाई देंगे। मन को परमात्मा में लगाना। प्रिय भाई बहनों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यतो यतो निश्चरते मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्येत तदात्मनेव वशं नियेत। यह चंचल और अस्थिर मन जहाँ जहाँ दौड़कर जाए वहाँ वहाँ से हटाकर बारंबार इसे परमात्मा में ही लगाना चाहिए। मन वश में करने का उपाय प्रारंभ करने पर पहले पहले तो यह इतना जोर दिखलाता है, अपनी चंचलता और शक्तिमत्ता से ऐसी पछाड़ लगाता है कि नया साधक घबरा उठता है। उसके हृदय में निराशा सी छा जाती है। परंतु ऐसी अवस्था में धैर्य रखना चाहिए। मन का तो ऐसा स्वभाव ही है और हमें इस पर विजय पाना है। तब घबराने से थोड़े ही काम चलेगा। मुस्तैदी से सामना करना चाहिए। आज न हुआ तो क्या, कभी न कभी तो वश में होगा ही। इसीलिए भगवान ने कहा है, शनय शनय उपरमेत बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो। धैर्य युक्त बुद्धि से मन को परमात्मा में स्थिर करके और किसी भी विचार को मन में न आने दे। बड़ा धैर्य चाहिए। घबराने, ऊबने या निराश होने से काम नहीं होगा। झाड़ू से घर साफ कर लेने पर भी जैसे धूल जमी हुई सी दिख पड़ती है, उसी प्रकार मन को संस्कारों से रहित करते समय यदि मन और भी अस्थिर या अपरिच्छिन्न दिखे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पर इससे डरकर झाड़ू लगाना बंद नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए कि किसी प्रकार का भी वृथा चिंतन या मिथ्या संकल्पों को मन में नहीं आने दिया जाएगा। बड़ी चेष्टा, बड़ी दृढ़ता रखने पर भी मन साधक की चेष्टाओं को कई बार व्यर्थ कर देता है। साधक तो समझता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ, पर मन देवता संकल्प विकल्पों की पूजा में लग जाते हैं। जब साधक मन की ओर देखता है तो उसे आश्चर्य होता है कि अरे यह क्या हुआ, इतने नए नए संकल्प जिनकी भावना भी नहीं की गई थी कहाँ से आ गई। बात यह होती है कि साधक जब मन को निर्विषय करना चाहता है तब संसार के नित्य अभ्यस्त विषयों में मन को फुर्सत मिल जाती है। उधर परमात्मा में लगने का इस समय तक उसे पूरा अभ्यास नहीं होता। इसलिए फुर्सत पाते ही वह उन पुराने दृश्यों को जो संस्कार रूप से उस पर अंकित हो रहे हैं, सिनेमा के फिल्म की भांति क्षण क्षण में एक के बाद एक उलटने लग जाता है। इसी से उस समय ऐसे संकल्प मन में उठते हुए मालूम होते हैं जो संसार का काम करते समय याद भी नहीं आते थे। मन की ऐसी प्रबलता देखकर साधक स्तंभित सा रह जाता है। पर कोई चिंता नहीं, जब अभ्यास का बल बढ़ेगा तब वह संसार से फुर्सत मिलते ही परमात्मा में लग जाएगा। अभ्यास दृढ़ होने पर तो यह परमात्मा के ध्यान से हटाए जाने पर भी न हटेगा। मन चाहता है सुख,
जब तक इसे वह सुख नहीं मिलता, विषयों में सुख दिखता है, तब तक यह विषयों में रमता है। जब अभ्यास से विषयों में दुख और परमात्मा में परम सुख प्रतीत होने लगेगा, तब यह स्वयं ही विषयों को छोड़कर परमात्मा की ओर दौड़ेगा। परंतु जब तक ऐसा न हो, तब तक निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए। यह मालूम होते ही कि मन अन्यत्र भागा है, तत्काल इसे पकड़ना चाहिए। इसको पक्के चोर की भांति भागने का बड़ा अभ्यास है, इसलिए ज्यों ही यह भागे त्यों ही इसे पकड़ना चाहिए। जिस जिस कारण से मन सांसारिक पदार्थों में विचरे, उससे रोककर परमात्मा में स्थिर करना चाहिए। मन पर ऐसा पहरा बैठा दें कि यह भाग ही न सके। यदि किसी प्रकार भी न माने, तो फिर इसे भागने की पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, परंतु यह जहाँ जाए वहीं पर परमात्मा की भावना की जाए, वहीं पर इसे परमात्मा के स्वरूप में लगाया जाए। इस उपाय से भी मन स्थिर हो सकता है। एक तत्व का अभ्यास करना। प्रिय भाई बहनों, चित्त का विक्षेप दूर करने के लिए 5 तत्वों में से किसी एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। एक तत्व के अभ्यास का अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वस्तु की या किसी मूर्ति विशेष की तरफ एक दृष्टि से देखते रहना। जब तक आँखों की पलक न पड़े या आँखों में जल न आ जाए, तब तक उसे एक ही चिन्ह की तरफ देखते रहना चाहिए। चिन्ह धीरे धीरे छोटा करते रहना चाहिए। अंत में उस चिन्ह को बिल्कुल ही हटा देना चाहिए। दृष्टि ही स्थिरा यत्र विनावलोकनम। अवलोकन न करने पर भी दृष्टि स्थिर रहे, ऐसा हो जाने पर चित्त विक्षेप नहीं रहता। इस प्रकार प्रतिदिन आध घंटे भी अभ्यास किया जाए तो मन के स्थिर होने में अच्छी सफलता मिल सकती है। इसी प्रकार दोनों भौहों के मध्य दृष्टि जमाकर जब तक आंखों में जल न आ जाए, तब तक देखते रहने का अभ्यास किया जाता है। इससे भी मन निश्चल हो जाता है। इसी को त्राटक कहते हैं। नाभि या नासिकाग्र में दृष्टि स्थापन करना। नित्य नियम पूर्वक पद्यासन या सुखासन से सीधा बैठकर नाभि में दृष्टि जमाकर जब तक पलक न पड़े, तब तक एक मन से देखते रहना चाहिए। ऐसा करने से शीघ्र ही मन स्थिर होता है। इसी प्रकार नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर बैठने से भी चित्त निश्चल हो जाता है। इससे ज्योति के दर्शन भी होते हैं। शब्द श्रवण करना। प्रिय भाई बहनों, इसमें कानों में अंगुली देकर शब्द सुनने का अभ्यास किया जाता है। इसमें पहले भौरों के गुंजार अथवा प्रातःकालीन पक्षियों के चुचुहाने जैसा शब्द सुनाई देता है। फिर क्रमशः घुंघरू, शंख, घंटा, ताल, मुरली, भेरी, मृदंग, नफीरी और सिंह गर्जन के सदृश शब्द सुनाई देते हैं। इस प्रकार 10 प्रकार के शब्द सुनाई देने लगने के बाद दिव्य ओम शब्द का श्रवण होता है, जिससे साधक समाधि को प्राप्त होता है। यह भी मन के निश्चल करने का उत्तम साधन है। ध्यान या मानस पूजा। सब जगह भगवान के किसी नाम को लिखा हुआ समझकर बारंबार उस नाम के ध्यान में मन लगाना चाहिए, अथवा भगवान के किसी स्वरूप विशेष की अंतरिक्ष में मन से कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिए। पहले भगवान की मूर्ति के एक एक अवयव का अलग अलग ध्यान कर फिर दृढ़ता के साथ सारी मूर्ति का ध्यान करना चाहिए। उसी में मन को अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिए। मूर्ति के ध्यान में इतना तन्मय हो जाना चाहिए कि संसार का भान ही न रहे। फिर कल्पना प्रसूत सामग्रियों से भगवान की मानसिक पूजा करनी चाहिए। प्रेम पूर्वक की हुई नियमित भगवद उपासना से मन को निश्चल करने में बड़ी सहायता मिल सकती है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का व्यवहार। सुखी मनुष्यों से प्रेम, दुखियों के प्रति दया, पुण्य आत्माओं के प्रति प्रसन्नता और पापियों के प्रति उदासीनता की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। जगत के सारे सुखी जीवों के साथ प्रेम करने से चित्त का ईर्ष्या मल दूर होता है, डाह की आग बुझ जाती है। संसार में लोग अपने को और अपने आत्मीय स्वजनों को सुखी देखकर प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे उन लोगों को अपने प्राणों के समान प्रिय समझते हैं। यदि यही प्रिय भाव सारे संसार के सुखियों के प्रति अर्पित कर दिया जाए तो कितने आनंद का कारण हो। दूसरे को सुखी देखकर जलन पैदा करने वाली वृत्ति का नाश हो जाए। दुखी प्राणियों के प्रति दया करने से पर अपकार रूप चित्त मल नष्ट होता है।
मनुष्य अपने कष्टों को दूर करने के लिए किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं समझता। भविष्य में कष्ट होने की संभावना होते ही पहले से उसे निवारण करने की चेष्टा करने लगता है। यदि ऐसा ही भाव जगत के सारे दुखी जीवों के साथ हो जाए तो अनेक लोगों के दुख दूर हो सकते हैं। दुख पीड़ित लोगों के दुख दूर करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने की प्रबल भावना से मन सदा ही प्रफुल्लित रह सकता है। धार्मिकों को देखकर हर्षित होने से दोषारोप नामक मन का असूया मल नष्ट होता है। साथ ही धार्मिक पुरुष की भांति चित्त में धार्मिक वृत्ति जागृत हो उठती है। असूया के नाश से चित्त शांत होता है। पापियों के प्रति उपेक्षा करने से चित्त का क्रोध रूप मल नष्ट हो जाता है। पापों का चिंतन न होने से उनके संस्कार अंतःकरण पर नहीं पड़ते। किसी से भी घृणा नहीं होती, इससे चित्त शांत रहता है। इस प्रकार इन चारों भावों के बारंबार अनुशीलन से चित्त की राजस तामस वृत्तियां नष्ट होकर सात्विक वृत्ति का उदय होता है और उससे चित्त प्रसन्न होकर शीघ्र ही एकाग्रता लाभ कर सकता है। सद्ग्रंथों का अध्ययन। भगवान के परम रहस्य संबंधी परमार्थ ग्रंथों के पठन पाठन से भी चित्त स्थिर होता है। एकांत में बैठकर उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता जी, श्रीमद् भागवत, रामायण आदि ग्रंथों का अर्थ सहित अनुशीलन करने से वृत्तियां तदाकार बन जाती हैं। इससे मन स्थिर हो जाता है। श्वास के द्वारा नाम जप। प्रिय भाई बहनों, मन को रोककर परमात्मा में लगाने का एक अत्यंत सुलभ और आशंका रहित उपाय और है जिसका अनुष्ठान सभी कर सकते हैं। वह है आने जाने वाले श्वास प्रश्वास की गति पर ध्यान रखकर श्वास के द्वारा श्री भगवान के नाम का जप करना। यह अभ्यास बैठते उठते, चलते फिरते, सोते खाते, हर समय प्रत्येक अवस्था में किया जा सकता है। इसमें श्वास जोर जोर से लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। श्वास की साधारण चाल के साथ ही साथ नाम का जप किया जा सकता है। इसमें लक्ष्य रखने से ही मन रुककर नाम का जप हो सकता है। श्वास के द्वारा नाम का जप करते समय चित्त में इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए कि मानो मन आनंद से उछला पड़ता हो। आनंद रस से छका हुआ अंतःकरण रूपी पात्र मानो छलका पड़ता हो। यदि इतने आनंद का अनुभव न हो तो आनंद की भावना ही करनी चाहिए। इसी के साथ भगवान को अपने अत्यंत समीप जानकर उनके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, मानो उनके समीप होने का प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। इस भाव से संसार की सुधि भुलाकर मन को परमात्मा में लगाना चाहिए। अनन्य भाव से भगवान की शरण में जाने से भी बहुत शांति प्राप्त होती है। श्री भगवान और उनके भक्तों के प्रभाव और चरित्र के चिंतन मात्र से चित्त आनंद से भर जाता है। संसार का बंधन मानो अपने आप टूटे लगता है। अतः भक्तों का संग करने, उनके उपदेशों के अनुसार चलने और भक्तों की कृपा को ही भगवत कृपा का प्रधान उपाय समझने से भी मन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। भगवान और सच्चे भक्तों की कृपा से सब कुछ संभव है। मन के कार्यों को देखना। मन को वश में करने का एक बड़ा उत्तम साधन है मन से अलग होकर निरंतर मन के कार्यों को देखते रहना। जब तक हम मन के साथ मिले हुए हैं तभी तक मन में इतनी चंचलता है। जिस समय हम मन के दृष्टा बन जाते हैं उसी समय मन की चंचलता मिट जाती है। वास्तव में तो मन से हम सर्वथा भिन्न ही हैं। किस समय मन में क्या संकल्प होता है इसका पूरा पता हमें रहता है। बंबई में बैठे हुए एक मनुष्य के मन में कलकत्ते के किसी दृश्य का संकल्प होता है। इस बात को वह अच्छी तरह जानता है। यह निर्विवाद बात है कि जानने या देखने वाला जानने की या देखने की वस्तु से सदा अलग होता है। आँख को आँख नहीं देख सकती। इस न्याय से मन की बातों को जो जानता है या देखता है वह मन से सर्वथा भिन्न है। भिन्न होते हुए भी वह अपने को मन के साथ मिला देता है। इसी से उसका जोर पाकर मन की उद्दंडता बढ़ जाती है। यदि साधक अपने को निरंतर अलग रखकर मन की क्रियाओं का दृष्टा बनकर देखने का अभ्यास करे तो मन बहुत ही शीघ्र संकल्प रहित हो सकता है। भगवान नाम कीर्तन। प्रिय भाई बहनों, यह भी बड़ा सुंदर उपाय है। मग्न होकर उच्च स्वर से परमात्मा का नाम और गुण कीर्तन करने से भी मन परमात्मा में स्थिर हो सकता है। भगवान चैतन्य देव ने तो मन को निरुद्ध कर परमात्मा में लगाने का यही परम साधन बतलाया है।
भक्त जब अपने प्रभु का नाम कीर्तन करते करते गद गद कंठ रोमांचित और अश्रुपूर्ण लोचन होकर प्रेमावेश में अपने आप को सर्वथा भुलाकर केवल प्रेमिक परमात्मा के रूप में तन्मयता प्राप्त कर लेता है, तब भला मन को जीतने में और कौन सी बात बच रहती है। अतएव प्रेम पूर्वक परमात्मा का नाम कीर्तन करना मन पर विजय पाने का एक अत्युत्तम साधन है। प्राणायाम। प्रिय भाई बहनों, प्राणायाम थोड़ा सा कठिन है, इसके लिए आप किसी सद्गुरु की सहायता से ही अपना सकते हैं। इस प्रकार से मन को रोककर परमात्मा में लगाने के अनेक साधन और युक्तियां हैं। इनमें से या अन्य किसी भी युक्ति से किसी प्रकार से भी मन को विषयों से हटाकर परमात्मा में लगाने की चेष्टा करनी चाहिए। प्रिय भाई बहनों, मन के स्थिर किए बिना अन्य कोई भी अवलंबन नहीं। जैसे चंचल जल में रूप विकृत दिख पड़ता है, उसी प्रकार चंचल चित्त में आत्मा का यथार्थ स्वरूप प्रतिबिंबित नहीं होता, परंतु जैसे स्थिर जल में प्रतिबिंब जैसा होता है वैसा ही दिखता है। इसी प्रकार केवल स्थिर मन से ही आत्मा का यथार्थ स्वरूप स्पष्ट प्रत्यक्ष होता है। अतएव प्राणपण से मन को स्थिर करने का प्रयत्न करना चाहिए। अब तक जो इस मन को स्थिर कर सके हैं वे ही श्याम सुंदर के नित्य प्रसन्न नवीन नील नीरद प्रफुल्ल मुखार विंद का दर्शन कर अपना जन्म और जीवन सफल कर सके हैं। जिसने एक बार भी उस अनूप रूप शिरोमणि के दर्शन का संयोग प्राप्त कर लिया वही धन्य हो गया। उसके लिए उस मुख के सामने और सारे सुख फीके पड़ गए, उस लाभ के सामने और सारे लाभ नीचे हो गए। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। जिस लाभ को पा लेने पर उससे अधिक और कोई सा लाभ भी नहीं जचता। यही योग साधन का चरम फल है अथवा यही परम योग है। जय श्री कृष्ण। जय परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अर्थात भाई जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अब सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।